हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम वेगा को समझने वाले हैं। काफ़ी इजी है गाइस। अभी तक आपने वेगा बहुत जगह सर्च किया होगा या बहुत जगह समझने का ट्राई किया होगा, बट आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेट लगा होगा। बट हम एकदम प्रैक्टिकली ऑप्शन चेन में समझाएंगे। इतना इजी है ना गाइस कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप भी वेगा को समझ जाओगे पूरी तरह से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे सीधे लेके चलते हैं सेंसिबल में। आपको देखो, वेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रीक है, इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिंपली हम लेके चलते हैं वेगा के पास। यहाँ से हम सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से हम वेगा के सेक्शन को ऑन कर देंगे। इसके भी पहले गाइस हमने डेल्टा और थीटा बता रखा है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड साथ ही साथ हमने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखा है, जैसे कि अगर आप ऑप्शन में नए हो तो ये ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, सिंपली प्लेलिस्ट पर आना और इसे वॉच करना। हमने इसमें चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है बेसिक से। अगर आपको पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। फ्यूचर हेजिंग करनी है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। हेजिंग में एडजस्टमेंट समझना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हो। अगर इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग करना है आपको तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। इसमें हमने सेटअप के साथ साथ खुद लाइव मार्केट में काफ़ी बार ट्रेड भी करके आपके साथ शेयर किया है। एक्सपायरी डेट अगर ट्रेडिंग करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। स्ट्रेटजी के साथ साथ हमने खुद लाइव मार्केट में ट्रेड भी किया है और काफ़ी बार एडजस्टमेंट भी आपके साथ शेयर किया है, सब कुछ लाइव। ऑप्शन हेजिंग समझना है तो आप ये प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। और भी हमने काफ़ी प्लेलिस्ट अपलोड करेगा जिससे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो चलो मैं सीधे बिना लेट किए हुए सीधे टॉपिक की ओर लेकर चलता हूँ। देखो, ये जो वेगा होता है ना, वेगा ये बताता है आपको कि अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो आपका जो प्रीमियम होगा ऑप्शन का वो कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा सिंपली। तो चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। वेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वेगा का सेक्शन है, ठीक है। ये इधर का पुट का वेगा हो गया और इधर का कॉल का वेगा आपके सामने दिख रहा होगा। वेगा मतलब वोल्टिलिटी से आपको होने वाला प्रॉफिट और लॉस, सिंपल सी बात है, एक लाइन की बात। अब मैं एकदम समझाता हूँ एकदम प्रैक्टिकली एकदम इजी वे में। देखिए, एक होता है विक्स, एक होता है विक्स, एक होता है आईबी जिससे हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है। देखो, विक्स क्या होता है? विक्स मार्केट के फियर को बताता है। विक्स एक तरह से फियर इंडिकेटर है, ठीक है, जो मार्केट को डर को बताता है। और सिंपली अगर हम ऑप्शन में जब भी बात करते हैं तो हम लोग वोल्टिलिटी से क्या समझते हैं? हम लोग वोल्टिलिटी से आईबी को समझते हैं, ठीक है, विक्स को नहीं समझते हैं। सिंपली ये समझ लो कि अगर विक्स बढ़ेगा तो आईबी भी बढ़ेगा और अगर विक्स घटेगा तो आईबी भी घटेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। बिकॉज देखो, विक्स भी कहीं ना कहीं वोल्टिलिटी को आपके साथ शेयर कर। तो अगर मान लो कि मार्केट में विक्स बढ़ेगा तो आईबी भी बढ़ेगा और विक्स अगर घटेगा तो आईबी भी घटेगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आईबी का आपको सेक्शन दिख रहा है। हर एक स्टॉक पे इसका अलग अलग आईबी होता है। और देखो, वोल्टिलिटी के बढ़ने से आपका ऑप्शन का प्रीमियम कितना कम या ज्यादा होगा वो वेगा बताता है। एकदम प्रैक्टिकली समझते हैं। अब कोई कंफ्यूजन माइंड में मत रखो, थोड़ा सा ध्यान से समझने का ट्राई करो आप। देखो, सिंपली आप ये समझ लो कि देखो, ये है आपका आईबी, ये है आपका आईबी, ठीक है। मान लो कि इसका आईबी कितना है? 11.7, ठीक है, 11.7। इसका प्रीमियम कितना है? 28.15, ठीक है, 15। देखो, अगर ये 1% बढ़ जाता है मतलब ये हो जाता है 12.7, 11.7 से 12.7 मतलब बढ़ा ना, तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? वेगा कहाँ गया? वेगा ऐसा कितना है? 4.2। तो इसका प्रीमियम बढ़ जाएगा, सपोज कर लो आप 4.2 के आसपास। यहां से बढ़ जाएगा आपका 4.2, तो ये कितना हो जाएगा? 32.35 जो भी होगा, ठीक है, मतलब ये बढ़ जाएगा। और अगर वही मान लो वोल्टिलिटी घट जाता, अगर वोल्टिलिटी मान लो 11.7 से हो जाता आपका 10.7, तो क्या होता? ये जो है ना, ये 28 रुपये अभी जो बढ़ा था इसमें से 4 घट जाता, क्योंकि 1% वोल्टिलिटी घटेगी। कितना घटेगा गाइस? कितना घटेगा ये बताएगा। 4.2 मतलब 4.2 घट जाता तो ये कितना बचता? 24 रुपये के समथिंग का बचता, ठीक है। सिंपल देखो, अगर सिंपल सी बात करूं, अगर आईबी बढ़ेगा तो ऑप्शन के प्राइस बढ़ेंगे, चाहे वो कॉल हो या पुट हो। और अगर आईबी घटेगा तो ऑप्शन के प्राइस घटते भी हैं, चाहे वो आपका कॉल हो या आपका पुट हो। तो आप समझ में आ गया कि अगर आईबी बढ़ता है, वोल्टिलिटी बढ़ती है मार्केट में, तो ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। अगर आईबी घटेगा तो ऑप्शन के प्रीमियम घटेंगे, चाहे कॉल का हो चाहे पुट का हो, सबका घटेगा। कितना घटेगा वो बताता है वेगा,
ठीक है, कितना घटेगा वो बताता है वेगा। अब सपोज कर लो, सिंपल सी बात है कि मान लो कि ये वाला, अब मान लो कि मैं ये इसे ले लेता हूँ, कॉल में ले लेता हूँ, इसका देख सकते हो IV कितना है, इसका IV 10.3 है। ठीक है, अब मान लो कि ये IV बढ़ गया, कितना हो गया, 10 पॉइंट से 11.3, मतलब 1% ऊपर चला गया। तो ये जो 70 रुपये का प्रीमियम है ये भी बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 3.7। तो इसमें आप 3.7 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा अप्रोक्स 20-21 रुपये के आसपास, 21.2 के आसपास का। ठीक है, तो ऐसे होता है। और अगर मान लो कि यही घट जाता, IV सपोज कर लो घट जाता, मान लो कि ये 11 पॉइंट से हो गया 9.3, चलो, तो इसका जो प्रीमियम है ना, इसमें से कितना घट जाएगा, इसमें से माइनस कर लेना आप 3.7 का प्रीमियम, यहां से सिंपली बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब चलो एकदम मैं जी कर देता हूँ, सपोज कर लो, चलो मैं जी कर लेता हूँ। सिंपली हम इसे करेंगे यहाँ से। अब सिंपली आप समझो, मान लो कि आपको यही वाला कॉल जो ऑप्शन है उसे को बाय करना है। देखो इसका डेटा, इसका वेगा देख लेना, 4.6 वेगा है, याद रखना। ठीक है, 4.6 वेगा मतलब 4.6 वेगा, आप समझ लो। ठीक है, चलो इसे हम बाई करते हैं सिंपली। अब इसे हम करते हैं बाई। देखो वेगा का मतलब क्या हुआ कि हम मार्केट में और सारे ग्रीस को कांस्टेंट समझ रहे हैं, एंड मार्केट में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, केवल वोल्टिलिटी में चेंज हो रहा है। तो हम उसको तो वो हमारे ऑप्शन के प्रीमियम को कैसे इफेक्ट करता है वो हम देखना चाहते हैं। तो चलो यहाँ पे बाई किया हमने और यहाँ से हमने एनालाइज किया। सिंपल, एकदम ईजी है, हद से ज़्यादा ईजी है। यहाँ से मैं सब कुछ कर देता हूँ रीसेट। ठीक है, ये देखो अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है, अभी मान लो कि अप्रोक्स 9 रुपीज़ का है, जिससे आप जीरो भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका IV ये है ना 11.2, और वेगा कितना हमने देखा था 4.6। ठीक है, 4.6, इसका कितना था 4.6 के आसपास था। इसका वेगा देख सकते हो यहाँ पर 348। अब इसे हम अगर रुपीज़ में कर दें तो मान लो कि 4.6 इंटू एक लॉट में कितने होते हैं 75, आ गया ना 345 के आसपास आया ना आपका, देख सकते हो। और वेगा के ऑलमोस्ट आपका दिख रहा है यहाँ पर। अब देखो, अब 11.2 का है ना IV, अब इसे 1 पॉइंट बढ़ाते हैं 1%, यहाँ देख सकते हो 9 रुपये का प्रॉफिट है। अब कितना हो जाएगा, इसमें 300 आपका 48 रुपये जुट गया। ठीक है, हो गया। 1 पॉइंट और बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ेगा, जितना वेगा का मान होगा 1 पॉइंट और बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा, देख सकते हो 706 रुपये आ गया। चलो 1 पॉइंट घटाते हैं इसे, मतलब 1% वोल्टिलिटी को हम IV को गिराते हैं, तो इसमें से कितना लॉस होगा, ये लॉस हो जाएगा आपका 348 रुपये, बिकॉज वेगा का मान कितना था गाइज 4.6 के समथिंग का था। ठीक है, तो देख सकते हो 3.38 रुपीज। ठीक है, इस तरह से आप वेगा को कैलकुलेट भी कर सकते हो, वेगा को भी देख सकते हो। वेगा इन द सेंस मतलब मार्केट का अगर IV कम या ज़्यादा होता है तो आपका प्रीमियम कितना घटेगा बढ़ेगा वो बताता है वेगा, केवल वोल्टिलिटी के प्रभाव से, वोल्टिलिटी के चेंज होने से। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा, एकदम मैंने ईजी समझाने का ट्राई किया है। देखो जो नियर एक्सपायरी को होगा उसका वेगा कम होगा, मतलब देख सकते हो इसका 15,800 का जो स्ट्राइक है वो नियर एक्सपायरी का 15 जुलाई के एक्सपायरी में से लेके आया, तो 4.6 का वेगा आपको देखने को मिल रहा है। अब मान लो कि इससे हम दूर का करते हैं तो देख सकते हो वेगा कितना हो जाएगा, इसका वेगा हो गया आपका 10। अगर मैं और दूर करूं तो क्या होगा, ये हो गया 13। मतलब जितना दूर का एक्सपायरी सिलेक्ट करोगे, मतलब जिसमें जितना ज़्यादा टाइम बचा रहेगा एक्सपायरी का, उसका वेगा उतना ही ज़्यादा हाई होता है। जो जितना एक्सपायरी का पास रहेगा उसका वेगा उतना ही कम होता है। देखो वेगा क्या होता है, वेगा जो लोग भी ऑप्शन बाइंग करते हैं ना उनके लिए पॉजिटिव होता है, या आप सिंपल में समझो, ये अगर आप ऑप्शन को बाई किए हो तो क्या है, आप वेगा लॉन्ग हो, वेगा पॉजिटिव हो, आप ऐसा बोल सकते हो। मतलब अगर वोल्टिलिटी बढ़ेगी तो आपके ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, कॉल पुट दोनों के प्राइस बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा आप। अगर वहीं आप वेगा शॉर्ट हो, यानी कि आपने ऑप्शन को सेल कर रखा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर वोल्टिलिटी गिरती है तो आपको प्रॉफिट होता है, बिकॉज ऑप्शन के प्राइस गिरते हैं, चाहे वो कॉल हो या फिर पुट हो। ठीक है, तो वेगा पॉजिटिव और वेगा नेगेटिव का यही मतलब होता है। एंड गाइज आप एक बार दिमाग में डाल लो कि हर एक स्ट्राइक का अलग अलग ऑप्शन ग्रिक्स होता है, बट आपको ऑप्शन के ग्रिक्स में एकदम PhD नहीं करनी है, आपको रफली आइडिया पता होना चाहिए, उतना काफी होता है ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए। अब आप जैसे जैसे मैं आपको आगे बताता जाऊंगा ना, वैसे वैसे आप जितना आपको जो भी चीजें कॉम्प्लिकेट लग रही है वो काफी ईजी लगती है। तो अगर वीडियो को अभी तक आप देखते हुए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।